नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है केतु के बारे में। जैसे पहले भी डिस्कस किया कि राहु और केतु काल्पनिक ग्रह हैं। बहुत कथाएं हैं राहु के बारे में, केतु के बारे में, कि जिस समुद्र मंथन हुआ था, फिर राहु ने छल से अमृत पान कर लिया तो कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्कर से, भगवान विष्णु जी ने इसका सिर काट दिया। तब से दो ग्रह बन गए और राहु के कारण सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। ये कथाएं हैं। एक्चुअल में जो केतु है वो है सबसे बड़ा प्रारब्ध का ग्रह, सबसे बड़ी होनी। अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। तभी केतु के संकेत दरवेश देता है, कुत्ता देता है कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन संकेत को बंदा उसी हद तक समझ सकता है जिस हद तक उसका प्रारब्ध समझाना चाहता है। उससे अधिक कोई काम नहीं कर सकता। तो केतु जिस भाव में हो, उससे संबंधित जो मामले हैं उनके प्रति आपने कुछ नहीं सोचना, कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई आपने जुगाड़ नहीं लगाना, कोई आपने किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी की ऊंची आवाज की बात सुन लेनी है, जवाब नहीं देना। क्योंकि केतु का फल अटल है। जिस भाव में होगा, जैसी पोजीशन में होगा, अगर आप उस भाव के मामलों को पाने की, प्राप्त करने की अधिक कोशिश करोगे तो भाई उतने ही वो मामले आपसे दूर होते चले जाएंगे। आराम से बैठिए। जब बारिश का मौसम आएगा तो घास अपने आप उग जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। केतु का फल जब मिलना है, अच्छा मिलना है, बुरा मिलना है, ये बिल्कुल आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्म जिसका फल मिलना ही मिलना है। और तब तक आप उपाय नहीं कर पाओगे जब तक वो आपके कर्म पूरे नहीं हो पाते, चाहे अच्छा फल है या बुरा फल है। केतु लगन में विराजमान हो तो कभी भी आपको अपने जीवन में ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि समाज में मेरी हैसियत बढ़े, समाज के लोग मुझे अच्छा कहें, समाज में मेरा इज्जत मान सम्मान हो। मैं चार लोगों के बीच खड़ा हूं तो सभी मुझे विश करें, नमस्कार करें। अगर इन चक्करों में पड़ गए तो आपकी जो इज्जत है वो भाई बहुत कम हो जाएगी। और केतु जब लगन में हो, किसी का परोपकार कर दिया, किसी के लिए अच्छा काम कर दिया, करते ही भूल जाए और ये आपके बुरे कर्म कट गए हैं। कोई बुरी घटना को टालना था, आपके हाथ से केतु ने बुरे काम को टालने के लिए अच्छा काम, परोपकार का काम करवा दिया। आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके अपने नुकसान पहुंच गया। उसके बाद फिर आप शांति से बैठना और धीरे धीरे आपका नुकसान अपने आप पूर्ण होता रहेगा। केतु सिक्स्थ सेंस है। आपको मालूम होगा कि लगन में है
कि मेरे जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन मालूम ही होगा, कर कुछ नहीं पाएंगे आप। जितना इस जन्म में भुगतना है उतना भुगतना ही पड़ेगा। लोग आपको मानते हैं कि जी बड़ों बड़ों के साथ ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कर रहा है, लेकिन जब खराब कर्म फल दे रहे हो तो जिसके साथ आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होगे उसको ऐसे लगेगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। आपकी इंटेंशन नहीं होगी, उसको लगेगा, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो किसी को अधिक इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, किसी के सामने अपनी बात रखने में अहंकार नहीं होना चाहिए। केतु को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये डिपेंड करता है कि कैसे कर्म है आपके, उसके हिसाब से आपको भाई इज्जत मान सम्मान अच्छा स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और कितना ही सोच ले कि सुबह की सैर करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जब तक केतु ने बुरा फल देना है पिछले जन्म के कर्मों का, आप नहीं कर पाएंगे, कितनी ही प्लानिंग कर लीजिए। ऐसे ही दूसरे भाव में केतु हो तो जो आपको आदत है ना कि आप देखते रहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया, मेरे पास कितने रुपए हैं, मैं धन संचित और कैसे कर सकता हूँ, सोना चांदी कैसे खरीद सकता हूँ। तो जितना इन सोच के चक्करों में पड़ोगे उतनी ही आप समझ ले कि केतु बुरा फल दे रहा है। केयर फ्री हो जाएं कि मैंने धन संचित करना है। ये सोचिए कि जो पशु पक्षी हैं वो धन संचित करते हैं क्या? वो एफडीज करवाते हैं? बिल्कुल नहीं करवाते। अपने आप होंगी, अपने आप धन संचित होगा। अगर प्लानिंग बनाने लग गए, सोचने लग गए भाई, फिर आपको धन संचित करने में बहुत अधिक प्रॉब्लम आएगी। और जो आपकी वाणी है, कभी ये सोचकर बात नहीं करनी कि ये बड़ा है, इसके साथ मैं अच्छी वाणी से बात करूं या इस तरह से बात करूं कि मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए। ये सोचकर बात करोगे कि मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए, वहां बुरा ही पड़ेगा। बिल्कुल नेचुरल वे से ईश्वर पर छोड़कर कि वाणी का जो फल मुझे मिलना है वो मिलना ही मिलना है, और वो आपको मिलेगा। डॉक्टर कितना ही कह ले कि ये भोजन नहीं खाना, वो भोजन नहीं खाना, लेकिन जीव का स्वाद आप खाएंगे। जो बीमारी आनी है उसको आमंत्रित खुद करेंगे, अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा। तो भाई केतु जब दूसरे भाव में हो, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, उनके साथ आप ये सोचकर व्यवहार मत करना कि इससे मुझे कुछ लाभ होगा। अगर कुछ देना लेना है दे दीजिए, और जो आपका प्रारब्ध है, आपके कर्म है, उसके अनुसार आपको लाभ हानि आपके कुटुंब के लोगों के साथ, खानदान के लोगों के साथ जो होनी है भाई वो होकर रहेगी, वो अटल है। तीसरे भाव में केतु विराजमान हो जाए, आपके संबंध है, जन्मों जन्मों के संबंध चल रहे हैं आपके भाई बहनों के साथ, जन्मों जन्मों के संबंध चल रहे हैं कि लोगों ने आपके लिए बहुत काम किया, आपकी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए। तो भाई आपका बुरा करें, अधिक मन को नहीं लगाना, और परिश्रम आप करते हैं, थोड़ा सा कम फल मिल जाए तो भी अधिक दुखी नहीं होना। और केतु तीसरे भाव में, पिछले जन्म में जिनकी बिना मतलब के बदनामी की थी आपने, इस जन्म में वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस जन्म में आपके पास अच्छी पावर्स होंगी, लेकिन जिनकी बदनामी की थी वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं, बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम भाई आपकी सॉल्व हो जाएगी। तीसरे भाव का केतु कहता है कि
गुप्त शत्रु आपके होंगे ही होंगे, यानी मित्र और शत्रुओं में अंतर नहीं पता चलेगा और वो आपका नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दे दी जाए वो ईश्वर खुद आकर पूरी करेंगे। जो आपका फर्ज है वो आप पूरा करोगे। इसी कारण समाज में आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। जिम्मेदारी और फर्ज आप नहीं पूरा करोगे, ये केतु पूरा करवा रहा है। कोई जिम्मेदारी आ जाए, अधिक भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग पर अधिक वजन डालने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप काम होते चले जाएंगे। जितना आप अधिक सोचोगे, अधिक भागोगे, उतना आप अपने कामों में कॉम्प्लिकेशन पैदा करोगे। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। अधिक नहीं सोचना, ईश्वर पर छोड़िए, प्रारब्ध पर छोड़िए, तो जैसे जैसे होना है वैसे वैसे आपको लाभ होता रहेगा। राजनीति में जब लाभ होना है तो अपने आप इस तरह के सर्कमस्टांस बन जाएंगे कि कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति में लाभ होगा, लेकिन बहुत बड़ा लाभ हो गया, रातों रात लाभ हो गया। लाभ भी ऐसा कि दो बंदों के बीच झगड़ा हो गया हो कि ये पोजीशन मैंने लेनी है, ये पोस्ट मैंने लेनी है, तो हाई कमांड कह दे कि दोनों को ही नहीं देते, आपको मिल जाएगी। यानी चमत्कारिक रूप से फल मिलेंगे, लेकिन कोई प्रयास नहीं करना। बिल्कुल शांति से बैठिए, जीवन को एंजॉय कीजिए। तो देखिए केतु का चमत्कार कैसे आपको चमत्कार देता है। केतु चौथे भाव में हो, सबसे पहली बात, जो कामना इतनी हो, मैंने रोटी खानी है चाहे नमक के साथ मिल जाए, मैंने तन ढकना है चाहे कितने भी कपड़े हो, कैसे भी कपड़े हो, यानी बेसिक नीड मैंने पूरी करनी है। सुख की कामना नहीं करनी, परिवार के लोग मेरी इज्जत करें, ये कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आप ऊंचाइयां हासिल कर लोगे, लेकिन परिवार के लोग आपको बनता मान सम्मान नहीं देंगे। और ये प्रारब्ध है आपका, जो ऊंचाइयां हासिल करनी है वो जब आपने बहुत अधिक मेहनत की तब आपको ऊंचाई प्राप्त नहीं हुई। जब बहुत लाइटली लिया किसी काम को तो वो आपका काम पूरा हो गया, आप अपने मकसद था जो उसको पूरा करने में भाई कामयाब हो गए। और चौथे भाव का केतु कहता है कि जैसा मकान मिल जाए उससे संतुष्ट रहो, जैसा वाहन मिल जाए उससे संतुष्ट रहो। अपने से बड़ों को देखकर अगर जलोगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। अगर संतुष्ट रहोगे तो देखिए, देखते देखते कैसे आपका बंगला बन जाएगा, आपके पास अच्छी गाड़ी आ जाएंगी, आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। और अगर भाई आपके पंचम भाव में केतु है तो ये सीधा संकेत देता है कि प्रेम संबंध आपके होंगे ही होंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें कि ना हो। और उन प्रेम संबंधों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और परेशानी के कारण आपका जो डेली रूटीन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जब बदनामी का सामना करना पड़ रहा है तो उस समय ज्यादा छटपटाना नहीं, सभी को सफाई नहीं देनी कि मैंने तो किया ही नहीं जी, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ऐसे किसी से बहसबाजी हो जाती है, बेफजूल की कर लेते हो, और आपका मित्र ही होता है जिसके साथ बहसबाजी हो जाती है, और तर्क वितर्क होने के बाद फिर संबंध थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो जब संबंध कमजोर हो जाए उनको सुधारने की अधिक कोशिश नहीं करनी, ना ही बिगाड़ने की कोशिश करनी है। अपने आप ईश्वर का जो चक्कर है वो चलेगा और उनसे क्या है, संबंध अच्छे
बन जाएंगे। ऐसे ही संतान है, संतान की चिंता करने वाले आप कौन होते हो? शुरू से ही प्लानिंग कि इसके लिए एक गुल्लक लगा ले, पैसे इकट्ठे करने हैं, इसको उस लाइन में भेजना है, इसको उस लाइन में भेजना है। तो भाई सरकमस्टांस अपने आप बनेंगे जिस लाइन में आपके बच्चे ने जाना है। आप आराम से बैठिए और जो उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा हो रहा है कीजिए। बच्चे को अधिक डांटने की आवश्यकता नहीं है, अधिक उससे एक्सपेक्टेशन रखने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत अच्छा होगा। और आपका भाई जो खुशी का स्तर है वो भी बढ़ेगा, संतान भी तरक्की करेगी, तर्क वितर्क में भी विजय मिलेगी। लेकिन शांति से बैठना, तमन्ना नहीं होनी चाहिए किसी बात की, कामना नहीं होनी चाहिए किसी बात की, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता हासिल करोगे। छठे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो ये सीधा बताता है कि छठे भाव का केतु कि जो आपके दुश्मन है उन्होंने आपको जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचाएंगे। आराम से बैठे देखते रहे, किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, उनको बुरा करने दीजिए। और जब आपके कर्म पूरे हो जाएंगे तो वही आपके नजदीक आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे और आपके पक्के मित्र बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपको किसी लोन की आवश्यकता है तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा जब छठे भाव में भाई केतु विराजमान हो। अधिक भाग दौड़ नहीं करनी, अधिक रिश्वत देने की कोशिश नहीं करनी किसी को। अपने आप आपके काम जो आपके हक में है वो अपने आप बनते शुरू हो जाएंगे। और जब आपको वहम हो जाए कि मुझे ये बीमारी कहीं हो ना जाए तो वो बीमारी आपको पक्का होगी। तो वहमबाजी बीमारियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं करनी। और अपनी पेट का ध्यान रखना है, इंटेस्टाइन का ध्यान रखना है, लीवर का ध्यान रखना है। और ध्यान रखे, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं करनी। अगर चिंता करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। लेकिन हमने क्या करना है भाई? चिंतन करना है कि क्या से प्रॉब्लम को हमने कम करना है। ऐसे ही सप्तम भाव में केतु हो तो अक्सर लोग कहते हैं जी शादी में प्रॉब्लम आ गई, जहां मैं चाहता था वहां मेरी शादी नहीं हुई, घर वालों ने किसी और जगह शादी कर दी। जी आम प्रॉब्लम है सप्तम भाव में केतु हो। तो भाई अब शादी हो गई, आराम से बैठ जाइए। हानि हो रही है हानि होने दो, लाभ हो रहा है लाभ होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। क्योंकि ये जो आपकी शादी हुई है ये पिछले जन्म का प्रारब्ध था, वो पूरा हो गया। अब आप जितनी छटपटाहट करोगे, जितने दुखी होंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसी तरह सप्तम भाव में केतु है, किसी ने कोर्ट केस कर दिया, कई बार लोग प्रेशर बनाने के लिए कर देते हैं, कोई जमीन का विवाद है या दिल्ली का जो रोजगार है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो केस कर दिया। अधिक चिंता नहीं करनी, बहुत से केस चल रहे हैं, चलने दीजिए। और ये नहीं सोचना कि कब खत्म होगा। एक अच्छोपाई सी लग जाती है ना अंदर से कि कब समझौता हो जाएगी, कब केस खत्म हो जाए, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना, आपके किए कुछ नहीं होगा। जब केस ने खत्म होना है उस समय अपने आप ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि भाई आपका केस खत्म हो जाएगा। आराम से बैठिए, ये सोचिए वकील का कर्जा देना है तो भाई दे रहे हैं। किसी बीमारी पर पैसे भी लग सकते थे, तब भी पैसों का खर्च करते ही ना। अब ईश्वर ने वकील को दिलवाने थे, कुछ इधर उधर दिलवाने थे, तो वो कर्ज हमारा पूरा हो गया। ऐसे ही आपके अष्टम भाव में केतु
तो अष्टम भाव का केतु, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपके सबसे बड़े हितैषी हैं कुत्ते। कुत्ते आपको संकेत देंगे कि कौन सा काम अच्छा होने वाला है, कौन सा काम बुरा होने वाला है। किसी बड़े व्यक्ति के साथ संबंध बनाने हो, उसके अधिक आगे पीछे नहीं घूमना, नहीं तो वो आपसे अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा। डिप्लोमेटिक वे के साथ आपने उससे संबंध बनाने हैं। और अष्टम भाव का केतु अचानक ही लाभ देता है, अचानक ही इतना धन कि बंदा रख रख कर भूलता है। बहुत अच्छी पोजीशन है अष्टम भाव में केतु की। थोड़ा कम बोलना चाहिए आपको, और कुछ पैसे अपनी वाइफ के नाम पर जमा करवा कर रख दें। वो संचित धन जब आप पर कोई बुरा समय आएगा, जब आप पर कोई मुश्किल का समय आएगा, तो वही वो आपके बहुत काम आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अष्टम भाव में केतु हो, कभी ये नहीं सोचना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरी गति कैसी होगी, मेरा अगला जन्म कैसा होगा। ये सभी अच्छे होंगे, मोक्ष प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। जब आपसे ने अच्छे काम करने होंगे, केतु अपने आप करवा देगा। गरीबों की सहायता, बुजुर्गों की सहायता, जो लिवारिस छोड़े हुए हैं बुजुर्ग, उनकी सहायता, कोई लिवारिस लाश पर डेड बॉडी है उसका संस्कार कर दिया, तो ये आपके नेगेटिव कर्म काटेंगे और दूर दूर तक आपकी सक्सेस के झंडे झूलेंगे। केतु झंडा है। अष्टम भाव, जितनी देर तक गुप्त रहकर काम करते रहोगे, उतनी देर तक आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी, चाहे किसी भी तरह हो, लेकिन सफलता प्राप्त होती रहेगी। किसी बात की प्लानिंग नहीं करनी कि मुझे अचानक धन मिल जाए, ससुराल से लाभ हो जाए, बिना कमाया धन मिल जाए, उसको वहां से इतना लाभ हो गया मुझे भी हो जाए। अगर ये बातें सोचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आराम से बैठिए, अपना काम कीजिए, और जो आपको मिलना है मिलेगा भी। अचानक ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर एफर्ट करने लग गए तो वो एफर्ट आपके किसी काम नहीं आएंगे। नवम भाव में केतु जब विराजमान हो जाता है, तो नवम भाव का केतु कहता है कि भाग्य के भरोसे बैठिए। जब भाग्य में जो लिखा है वैसे वैसे हो जाएगा। इंजॉय कीजिए लाइफ, इधर उधर की टेंशन नहीं लेनी। कोई गलत काम हो गया, भाग्य पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आप ज्यादा ही घबराहट में है, भगवान श्री गणेश जी को बुधवार के दिन लड्डू अर्पण कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। नवम भाव का केतु धर्म के मामले में आपको संतुलन देगा। आप गरीबों की सेवा करने वाले होंगे, जरूरतमंदों की सेवा करने वाले होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति उसको नहीं कहते कि सुबह मंदिर में जाए और शाम को लोगों का खून पीने लगे, उसको धार्मिक नहीं कहते। एक मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जी, एक बंदा सुबह बहुत पाठ करता है, पूजा करता है, शाम को भी पाठ पूजा करता है, लेकिन उसका काम है मीट बेचना, तो उसको पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? तो भाई, जितना उसने ईश्वर का नाम लिया है उतना उसको पुण्य मिलेगा। जितने गलत काम किए हैं उतने पैसे जैसे डेबिट होते हैं अकाउंट में से, उतने अच्छे कर्म डेबिट हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट डेबिट का सिलसिला चलता रहेगा, चक्कर चलता रहेगा। अपनी तरफ से अच्छे कर्म कीजिए, गति भी अच्छी होगी। जन्मभूमि से दूर अगर हो तो भी अधिक टेंशन नहीं लेनी। लोगों को काम मिले ना मिले, आपके प्रारब्ध में जितना काम लिखा है आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा। अधिक हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जहां भी प्लानिंग लगा लूं वहां भी प्लानिंग लगा लूं। इससे आपको भाई कोई लाभ नहीं होने वाला। और दसम भाव में केतु,
तो बहुत ही विचित्र बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनके दसम भाव में केतु है बहुत तेज तरार लोग होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, क्योंकि मंगल का उच्च का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और केतु मंगल एक ही बात है। तो दसम भाव में केतु जातक का दिमाग शातिर, जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है। लेकिन विधि का विधान देखिए, दसम भाव में केतु हो, आपके भाई बहन, आपके इसके माता पिता से आपसे कहीं अधिक लाभ ले लेंगे। चाहे सेवा आपने की, अपना फर्ज आपने निभाया, लेकिन भाई जब लाभ लेने की बारी होगी तो वो अधिक लाभ ले लेंगे। और दसम भाव में केतु वाला बंदा समाज में तो कहते हैं कि जी बहुत शक्तिशाली है, साहसी है, लेकिन कुछ मूर्ख भी होता है कि अपनी जो काम करने का ढंग है, किसी भाई बहन को समझने का ढंग है, समझ तो लेता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता कि अब आगे क्या करना है। तो दसम भाव का केतु थोड़ा सा भाई आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको मैच्योर कीजिए। और अगर आपको अपने माता पिता से कम धन की प्राप्ति हो तो भी इग्नोर कर दीजिए कि मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे भाई प्राप्त हो गया। और आपका जो मान सम्मान है, इज्जत है, आपके पिता से अधिक होगी समाज में। ये मेरी बात नोट कर ले कि मान सम्मान इज्जत आपकी आपके पिता से अधिक होगी समाज में। और जो ईश्वर ने अच्छे पल दिए हैं उनको एंजॉय कीजिए। ये नहीं सोचना कि कल मेरे पास पावर आ जाएगी, बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, राजनीति में कामयाबी मिल जाएगी, अगर मेरी प्रमोशन हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी आज में ही है, आज ही आप खुश हो। और दसम भाव का केतु कहता है कि आपको छल कपट होशियारी करनी नहीं आती। अपने कार्य क्षेत्र में आप अगर छल कपट होशियारी करोगे तो पकड़े जाओगे। और जो आपका इतनी अच्छी रेपुटेशन बनी थी उसमें भी भाई आपको प्रॉब्लम आएगी। तो रोजगार के संबंध में कोई प्लानिंग नहीं करनी, कुछ नहीं सोचना कि अगर ये बंद हो गया रोजगार, जहां घाटा पड़ गया, मेरी ये नौकरी चली गई तो क्या होगा। एक रास्ता बंद होगा 10 रास्ते खुलेंगे, ये केतु की माया है। लेकिन अगर आप पकड़ कर बैठ गए कि मैंने तो यही नौकरी करनी है, फिर प्रॉब्लम है। आप बदलाव स्वीकार कीजिए। जिस भाव में भी केतु है उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनका बदलाव स्वीकार कीजिए, तो देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं। और अधिक हाथ पल्ला नहीं मारना, अधिक मेहनत नहीं करनी किसी गोल को प्राप्त करने के लिए। जो आपने गोल प्राप्त करना है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ऐसे सर्कमस्टांस बन जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे और ईश्वर खुद आकर आपका जो भी काम है वो काम भाई पूर्ण करेंगे। आपने आराम से बैठना है, लाइफ को एंजॉय करना है। 11वें भाव का केतु, 11वें भाव का केतु कहता है कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो 11वें भाव का केतु हो पहले संतुष्ट हो जाए कि जो भी मेरे पास है बहुत कुछ है। ईश्वर का शुक्राना कीजिए कि ईश्वर तेरी बहुत कृपा है। लेकिन 11वें भाव में जब केतु विराजमान आता होता है तो जो आपके आमदनी के साधन है उसके प्रति कुछ चिंता नहीं करनी कि जहां से भी आमदनी होगी वहां से भी होगी। जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वैसे वैसे सर्कमस्टांस बनते जाएंगे और आपको आमदनी होती जाएगी। अधिक प्रयास नहीं करना। ऐसे ही बेटे की शादी का, बेटी की शादी का एक जगह बात नहीं बनी तो मायूस हो गए कि क्यों नहीं बनी। कोई मायूस होने की आवश्यकता नहीं है।
जिसके साथ शादी होनी है उसी के साथ आपके बेटे या बेटी की शादी होगी। आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, कितने ही विचार कर ले सब धरे के धरे रह जाएंगे। और अपना फैसला केतु सुनाएगा, अपने हिसाब से केतु चलाएगा। लेकिन एक बात पक्की कि जीवन में आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम मिलेगी। 12वें भाव में केतु विराजमान हो जाए तो भाई 12वें भाव में केतु विराजमान हो जाए तो फौरन जाने के लिए अधिक हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका दिल है विदेश में सेट होने का तो अधिक हाथ पैर नहीं मारने, आराम से आप सेट हो जाएंगे। थोड़ा विघ्न बाधा तो आ सकता है लेकिन आराम से विदेश का धन आप कमा सकेंगे। 12वें भाव का केतु बहुत अच्छी स्थिति है मोक्ष प्राप्ति के लिए, गति अच्छी हो इसके लिए तो भाई आपकी गति भी अच्छी होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रखे, ये नहीं कि मजबूरी है, आराम से कंफर्टेबल होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए। और ये नहीं सोचना कि मेरी गति अच्छी हो, मेरा मृत्यु का समय अच्छा हो इसलिए मैं ध्यान लगा रहा हूँ। ध्यान इसलिए लगाना है कि जन्मों जन्मों के बुरे कर्म कट जाए और अगले कर्म हमें अच्छे मिले, अगला जन्म हमें अच्छा मिले। और जो 12वां भाव है वो भाव है भाई गुप्त शक्तियों का। केतु भी एक गुप्त शक्ति ही है। जब 12वें भाव में केतु विराजमान हो जाए तो जो आपसे दुश्मनी करेगा समझ लो कि उसका बुरा समय शुरू हो गया। 12वें भाव में केतु हो, आप गरीबों की मदद कीजिए, चाहे परिवार के लोग कितना ही आपको कोसते हो कि जी लोगों पर लुटा देते हो, लेकिन अपने हिसाब से चलना है। जरूरतमंदों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। और बुजुर्गों की आपने जन्मों जन्मों से सेवा की है, उसका फल आपको अब प्राप्त हो रहा है। तो बुजुर्गों की सेवा भाई इस जन्म में भी करते रहिए। बुजुर्गों की आत्माएं आपके अंग संग रहेंगी और जब आपको आवश्यकता होगी, जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो बुजुर्गों की आत्माएं किसी ना किसी रूप में आकर आपकी सहायता करेंगी, बड़ी बदनामी से बचा लेंगी, बड़ी दुर्घटना से बचा लेंगी। तो भाई ये है केतु की ब्यूटी। ये मत समझना कि केतु फल नहीं देगा, इतना इंट्रोवर्ट है ये, ढोल नहीं पीटना। जिस भाव में केतु हो उस भाव के सभी मामले सीक्रेट रखने हैं। तो देखिए केतु कैसे आपको रंक से राजा बनाता है, जमीन से आसमान तक ले जाता है। ये केतु की ही माया है जो समझनी बहुत मुश्किल है। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।